Hey guys, breach of contract. What is the breach of contract? Now, breach of contract का मतलब होता है failure of a party to perform his obligation. जो पार्टी को जो ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए दिया जाता है वो फुलफिल करने के लिए फेल हो जाता है, उसको कहते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आसान भाषा में कहे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। दो टाइप्स क्या है वो दो टाइप्स? फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट होता है एक्चुअल ब्रीच, जो एक्चुअली होता ही है। ऐसा सोचते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बताती हूँ एक्चुअल ब्रीच क्या होता है। और सेकंड क्या होता है? एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच बहुत सारे बच्चे सोच ले होंगे कि ये कुछ तो अज्यूम करने का होगा, नहीं। देखिए, एक्चुअल ब्रीच में दो टाइप्स होते हैं। वन इज़ ऑन ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब ब्रीच कब होगा। तो एक्चुअल में जो ड्यू डेट आता है, जब परफॉर्म करने के टाइम आ जाता है, वो ही दिन में ब्रीच हो जाता है। सेकेंड है डूइंग इट्स परफॉर्मेंस, मतलब कि डेट आने वाला है बट उसके बीच में ही उन्होंने ब्रीच डाल दिया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसको कहते हैं क्या? डूइंग इट्स परफॉर्मेंस। बट बहुत सारे बच्चे बोलेंगे ब्रीच का मतलब ब्रोक। यस, ऐसे भी कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को उसने ब्रोक किया, परफॉर्म ही नहीं किया था बट उसको करना चाहिए था। ओके, नाउ ऑन अ ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ओनली जो पार्टी है, ओनली वन पार्टी, मतलब एक पार्टी फेल्स, एक पार्टी है ना, वो फेल हो जाता है परफॉर्म करने के लिए उसके ऑब्लिगेशंस को। ऐसे केसेस में जो अदर पार्टी है वो डिस्चार्ज कर सकता है। वो डिस्चार्ज करेगा वो परफॉर्मेंस से। क्या करेगा? वो डिस्चार्ज करेगा परफॉर्मेंस में, वो भी किस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन। अदर पार्टी, पहला पार्टी जो फेल हुआ वो नहीं, दूसरा पार्टी। और एंड वो होल्ड करेगा द गिल्टी ऑफ द पार्टी लाइबल फॉर द ब्रीच। मतलब कि वो होल्ड करेगा, मतलब देखो, पहले डिस्चार्ज करेगा और फिर होल्ड करेगा गिल्टी ऑफ पार्टी लाइबल फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप सिर्फ इतना याद रखो, जो अदर पार्टी है वो डिस्चार्ज करेगा फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑब्लिगेशन। ठीक है, तो इतना ही याद रखो। डूइंग इट्स परफॉर्मेंस, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा कि एनी पार्टी, कोई भी पार्टी परफॉर्म करता है, परफॉर्म किया अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आधा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया। ओके, और फिर रिफ्यूज़ करता है, रिफ्यूज़ेस या फेल हो जाता है टू परफॉर्म रिमेनिंग पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आधा पार्ट कर दिया, जैसे कि मुझे 5 kg का गुड्स, 5 kg का शुगर देना था बट मैंने 3 kg दे दिया। बचा हुआ जो 2 kg है मैंने रिफ्यूज़ किया होगा या मैं फेल हो गई होगी देने के, मैंने दिया ही नहीं वो ड्यू डेट में। ओके, सो दिस इज डूइंग परफॉर्मेंस। इसको कहते हैं एक्चुअल ब्रीच डूइंग इट्स परफॉर्मेंस। तो आई थिंक आपको ये समझा। एंटीसिपेटरी में क्या होता है? ओके, एंटीसिपेटरी ब्रीच में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब ऑकर होता है? जो ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस
यहाँ जो प्रॉमिसर है वो एब्जॉर्बली रिफ्यूज़ करता है, या कह सकते हैं डिसेबल करता है, डिसेबल्स हिमसेल्फ। क्योंकि किससे? फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, उसको परफॉर्म नहीं करना था। ओके, ऑब्लिगेशन है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो, तो इसलिए वो रिफ्यूज़ करता है, डिसेबल करता है अपने आप को। सो दिस इज एंटीसिपेटरी। नाउ यहाँ जो ये है, ये पी मैच्योर भी हो सकता है। ये पी मैच्योर रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। उसके लिए जो एग्रीगेट पार्टनर है, एग्रीगेट पार्टी है, उनको थोड़े से उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट को वो ट्रीट करेंगे, द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ डिस्चार्ज्ड। वो सोचेंगे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया है, ओके, वो ऐसे ट्रीट करेंगे, और वो इमीडिएट एक्शन लेंगे वो डैमेजेस के ऊपर। जैसे कि मेरा ड्रेस है, मुझे 23 को चाहिए था, ओके, और उन्होंने वादा किया था देने के लिए, ड्यू डेट था 23 को, ओके, बट जब आया तो सामने से उन्होंने नहीं दिया, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करूँगी और इमीडिएटली एक्शन लूँगी वो मेरे डैमेजेस के ऊपर। उनके वजह से जो डैमेजेस हुई है उसके लिए मैं उनके ऊपर इमीडिएट एक्शन लूँगी, ओके। या वो ट्रीट करेगा कॉन्ट्रैक्ट को हैज़ ऑपरेटिव, ओके। ऑपरेटिव मतलब क्या करेगा वो? वेट, देखो उसको पहले ही पता चला कि वो उनको मैसेज आया कि मैं आज ड्यू डेट में गुड्स नहीं सेल कर पाऊँगा, ओके, ऐसा मैसेज आया। तो अभी क्या होगा? वो क्या करेगा? वो ड्यू डेट तक वेट करेगा और फिर डिस्चार्ज करेगा, ओके, मतलब कि वो टिल देन ड्यू डेट के पहले ही वो डिस्चार्ज कर देगा कॉन्ट्रैक्ट को और इमीडिएट एक्शन लेगा उसके डैमेजेस को, ओके। बट वो अदरवाइज़ वो ड्यू डेट आने के लिए वेट करेगा, थोड़ा दिन वेट करेगा, फिर आया नहीं तो वो क्या करेगा? वो ट्रीट करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव, ओके। So wait till the time of performance arrives, ओके। ये 2 चीज़ करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? टेक द कॉन्टैक्ट हैड डिस्चार्ज और भी इमीडिएटली एक्शन लेगा वो डैमेजेस के ऊपर, ओके। एंड वो मे ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट हैज़ ऑपरेटिव और वेट करेगा टाइम ऑफ परफॉर्मेंस अराइव। तो उसके पास 2 ऑप्शन है और ये 2 ऑप्शन से वो एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा, ओके। अभी हम देखेंगे अमाउंट ऑफ डैमेजेस को, ओके। इम्पॉर्टेंट है तो पे अटेंशन ऑन दिस। अमाउंट ऑफ डैमेजेस को देखेंगे इसमें, ओके। सो मैं कलर अलग ले लेती हूँ। अमाउंट ऑफ डैमेजेस में पहला आता है ऑप्शन एक्सरसाइज्ड और फिर अमाउंट ऑफ डैमेजेस,
अभी देखो, पहला आता है ए, पहला आता है जो एग्रीगेट पार्टी है। इफ़ जो एग्रीगेट पार्टनर है वो रेस्टाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट को, वो भी डेट ऑफ ब्रीच में, तो अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ब्रीच। नाउ जो प्राइस है वो प्रीवेलिंग ऑन द डेट ऑफ ब्रीच में, उसको हम माइनस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, ऐसा हमें मिलेगा अमाउंट ऑफ ब्रीच। सेकेंड बी, जब एग्रीगेट पार्टी डस नॉट रिस्टाइन्स, वो रिस्टाइन नहीं करता है कॉन्ट्रैक्ट को डेट ऑफ ब्रीच में, तो कैसे हम अमाउंट ऑफ डैमेजेस को कैलकुलेट करें? उसको हम प्राइस सेम आएगा बट उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। देखिए क्या आएगा, अमाउंट ऑफ डैमेजेस प्रिवेंटिंग ऑन द ड्यू डेट ऑफ ब्रीच, ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस माइनस कॉन्ट्रैक्ट। एक मिनट,